आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर के दुबे, मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आप सबका स्वागत है। बाइबल संबंधी उपदेशों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल कमल पी दुबे को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल संबंधी उपदेश आप तक पहुंच सके। पिछले दिनों में हम लगातार प्रार्थना से जुड़ी हुई बातों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और दूसरे भाग में भी हम देख रहे थे हिंड्रेंसेस टू प्रेयर, प्रार्थना में बाधाएं। पहली बात हमने देखे थे, दोषी हृदय के साथ हम प्रभु के सामने प्रार्थना नहीं कर सकते, हमारी प्रार्थनाओं में रुकावटें आती हैं। दूसरा भाग के अंदर हम देख रहे थे, ना क्षमा करने वाला मन या अनफॉरगिविंग स्पिरिट हमारी प्रार्थनाओं में बाधा पैदा करती है। दो बातों को हमने देखा प्रार्थना की बाधाओं में। आज तीसरी बात हम प्रार्थना की बाधाओं में देखने के लिए जा रहे हैं, वो है स्वार्थी मन या स्वार्थता, सेल्फिशनेस। बाइबल के अंदर यदि हम इस बात को देखें, याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 3 वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 3 वचन में हमने इस बात को पढ़ा कि हम मांगते तो हैं परंतु हमारे जीवन के अंदर बुरी इच्छा से मांगते हैं और इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। तो प्रार्थना की बाधाओं में तीसरी जो बात हम देख रहे हैं, सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन। एक्चुअली हमारे जीवन के अंदर में स्वार्थीपन आता कैसे है और कैसे हमारे जीवन के अंदर ये कार्य करता है। इसी याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के पहले वचन से जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। पहले वचन में लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। और आगे लिखा है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना की जो बातों को हम सही रीति से जो है समझना जरूरी है कि कुछ भी हम प्रभु के पास में जाकर जो है मांगते हुए हम नहीं बैठ सकते हैं। हम मांगने के समय इस बात को सोचना चाहिए। पहली बात यह है कि प्रार्थना का उद्देश्य मनुष्य की इच्छा को स्वर्ग में पूरा करना नहीं है, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर पूरा करना है। तो जब ये बातें हम नहीं समझेंगे तो कैसे हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम प्रार्थना करेंगे।
समस्या यही हो जाती है कि स्वार्थी इच्छाएं बहुत खतरनाक है। वे अनुचित कामों तक हमें पहुंचाती है और अनुचित प्रार्थना तक भी हमें पहुंचा देती है, ले जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं, जब तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जब हमारी प्रार्थना अनुचित है तो हमारा संपूर्ण मसीही जीवन भी अनुचित हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना के साथ में आते हैं तो हमारी प्रार्थना पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छा और वचन के ऊपर, यदि हम सही रीति से परमेश्वर के वचन को देखें तो हम पाएंगे पाप का निचोड़ स्वार्थ है। उत्पत्ति के पुस्तक में हम हव्वा के बारे में पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर उस पेड़ में से खाना चाहा जो परमेश्वर ने उसे मना किया था कि वो परमेश्वर के जैसे बुद्धिमान हो जाए। और हम देखकर आते हैं इब्राहिम ने अपनी पत्नी के विषय में झूठ कहा क्योंकि वह स्वार्थीपन से स्वयं का जीवन बचाना चाहता था। जब वो मिस्र में पहुंचा तो उसने सारह को अपनी बहन कहा, क्योंकि वहाँ पर हम देख कर आते हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं पर अब्राहम अपने स्वार्थता को वहाँ देखते हैं। अपने जीवन बचाने की चाह में उसने सारा को बहन करके वहाँ पर उसने बताया है। उसके बाद में हम देख कर आते हैं आकान इज़राइल की पराजय का कारण बना, क्योंकि उसने स्वार्थीपन से एरीहो के खंडर से वर्जित वस्तु को जब लेने के लिए मना किया गया तो उसमें से कुछ चीज़ें वो रख ली और यही आगे जाकर इज़राइलियों के लिए पराजय का कारण बना। हम ये बात को देख सकते हैं कि स्वार्थता हमेशा इंसान के जीवन के अंदर कई तरह की गड़बड़ियों को लेकर आ जाता है। तो इसीलिए जो बात को मैंने कहा कि पाप का निचोड़ के रूप में हम स्वार्थता को देखते हैं, जबकि परमेश्वर के वचन के अंदर में हमें बात को पाते हैं कि जो भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हमें दे, वो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के नाम के ऊंचा होने के लिए होना चाहिए। कई परमेश्वर के वचनों के अंदर हमें इस बात का भी सबूत मिलता है। जैसे हम बोने वाले दृष्टांत के बारे में जब सुनते हैं कि बीज बोने वाला जब बीज बोने के लिए निकला तो कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा और कुछ झाड़ियों पर गिरा और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 4 वचन से लेकर 8 वचन तक हम ये बात को देखते हैं। जब उसका व्याख्या हम देखते हैं, उसके अर्थ को वहाँ पर जब समझाता है तो जो झाड़ियों के ऊपर गिरा उसके बारे में इस प्रकार से लिखा है कि जब मनुष्य के जीवन के अंदर परमेश्वर उनको बढ़ाकर आशीष देता है और वो बढ़ जाने के बाद फिर अपने जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पक पाता। आत्मिक जीवन में ये अक्सर देखने के लिए मिलता है कि हम
जो है विश्वास जीवन में जब बढ़ते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर में बहुत सारी समस्या का समाधान आता है। और धीरे धीरे जब ये चीज़ें हमारे जीवन के अंदर में अच्छी होने लगती है, तब हम धीरे धीरे लापरवाह होने लग जाते हैं। और कई बार हम विश्वासी जीवन में जो है उन चीज़ों को वैसे नहीं करते जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखा कर आता है। और यही कारण है कि हम जीवन के सुख विलास में फंसकर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर फल लाने के लिए नहीं देते, वहाँ पर कहता है। तो यही अर्थ है कि जब हमारे जीवन के अंदर दुनिया भर के वो सुख विलास जो परमेश्वर की इच्छा में निहित नहीं है, देखिए परमेश्वर चाहता है कि इस दुनिया के अंदर हमें वो तमाम आशीषें मिले, उसका हम जो है अपने जीवन के अंदर में महसूस करें या उसका आनंद ले। लेकिन जो भी हम करें वो परमेश्वर के इच्छा के अंदर होना चाहिए, परमेश्वर के मर्जी के अनुसार होना चाहिए। लेकिन जब हम इस अवस्था से हटकर हम जब कोशिश करते हैं चीज़ों को पाने के लिए, तब वहाँ पर हमारी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के साथ में मेल नहीं खाती और हमारे जीवन के अंदर में प्रार्थना का जवाब हमें मिल नहीं पाता। तो प्रार्थना की बाधाओं में जो तीसरी बात हमने देखा वो है स्वार्थीपन या स्वार्थ से भरा हुआ मन हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने में रोक देती है। धन्यवाद।